हाउ आई क्लियर्ड CDS एग्ज़ामिनेशन इन माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो पहले अटैम्प्ट में मैंने कैसे CDS का एग्ज़ाम क्लियर किया उसी की बात हम करने वाले हैं आज। तो देखो, जब मैंने सोचा कि CDS एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में बात आई कि यार किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसका पैटर्न पता होना चाहिए और कितनी कट ऑफ जाती है वो हमको पता होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, तो मैंने पता किया यार कि कट ऑफ तो लगभग 130-140 के आसपास जाती है। टोटल 300 में से 3 पेपर होते हैं। पहले हमारा इंग्लिश का होता है 100 मार्क्स का 120 क्वेश्चन, दूसरा GK भी 100 मार्क्स का 120 क्वेश्चन, तीसरा मैथ्स होता है जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। और OTA वालों के लिए केवल इंग्लिश और GK होता है। IMA के लिए तीनों सब्जेक्ट होते हैं, INA, AFA और IMA तीनों के लिए तीनों सब्जेक्ट के पेपर हमको देने पड़ते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने कहा यार मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो है मैथ्स, तो अगर मैं मैथ्स और इंग्लिश को ठीक कर लूँ और GK में ठीक ठाक नंबर ले आऊँ तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है कम टाइम में। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने उठाई मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में मैंने क्या किया, नंबर सिस्टम से पढ़ना शुरू किया। अब अगर आपको सिलेबस पता नहीं है, पहले सिलेबस देख लेना। ठीक है, पहला स्टेप क्या है आपका कि सिलेबस देखना है, पेपर का पैटर्न देखना है और कट ऑफ कितनी जाती है वो देखना है। उसके बाद आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं और वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं उनको देखना है। ठीक है, इतनी चीज़ पहले कर लेनी है आपको, उसके बाद हम पढ़ नहीं पाएंगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, देखो मेरे को मैथ से स्ट्रॉन्ग करनी थी। मेरा था कि यार 100 में से 60-70 मार्क्स अगर मैं मैथ्स में ले आऊँ और 50-60 मार्क्स में इंग्लिश में ले आऊँ और GK में 20-30 नंबर भी ले आएँ तो एग्ज़ाम पास हो जाऊँगा। पास है मेरा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। तो इसी हिसाब से मैं पढ़ना शुरू किया। तो जब शुरू में मैंने मॉक टेस्ट दिया था, ठीक है, टेक्स्ट बुक से दिया था और OMR शीट पे दिया था, इस टाइप की OMR शीट जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे स्टडी कैडेट पे प्रोवाइड करा रखी है, उसी को मैंने खुद से भी प्रिंट किया है। ठीक है, तो वहाँ पर जब मैंने देना शुरू किया तो मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं मार्क्स ही दिखाऊँ पहले मॉक टेस्ट के तो वो कुछ आ रहे हैं आपके GK में आ रहे थे मेरे 17 मार्क्स। ठीक है, और इंग्लिश में आए मेरे 67 मार्क्स और मैथ्स में आए मेरे 39 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लियर नहीं कर रहा था एग्ज़ाम। लेकिन अब मैंने स्ट्रेटजी बनाई। मैंने कहा मैथ्स को पढ़ेंगे। मैथ्स में होते हैं आपके टोटल 6 पोर्शंस। पहला हो गया अर्थमेटिक, दूसरा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, आपका मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। ठीक हो गया, 6 पार्ट्स हो गए। सबसे पहले मैंने अर्थमेटिक पकड़ा। उसमें नंबर सिस्टम का ही वेटेज ज़्यादा रहता है। ठीक है, और जितने भी ये प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गए, स्पीड डिस्टेंस हो गए, इनकी क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम पे फोकस किया। उसके बाद 1 शॉर्ट लेक्चर में मैंने अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक थे वो भी देख लिए थे। ठीक है, वो भी देख लिए थे, लेकिन इतना अच्छा कमांड नहीं था उन पे। ठीक है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाते थे लेकिन टफ क्वेश्चन उनसे नहीं बन रहे थे मेरे स्पीड में। तो अर्थमेटिक का मैंने ऐसे पूरा किया। उसके बाद मैंने कहा अलजेब्रा पढ़ते हैं सर। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ा। उसकी भी फार्मूला रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, x+1/x वाले हो गए या और जितने क्वाड्रेटिक के हो गए वो सब सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए उनके क्वेश्चन। उसके बाद मैंने किया ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग है तो उसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से वो हो जा रहे थे। ठीक है, और फिर बात आई मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में मेरे से क्वेश्चन तो हो रहे थे क्योंकि उनमें केवल फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो टाइम लग रहा था वो बहुत ज़्यादा लग रहा था कैलकुलेशन करने में। इसलिए मैंने मॉक टेस्ट में भी ये सोच के रखा था कि मैं इनके क्वेश्चन को लास्ट में ही करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा वो तो लगभग हो ही जाता है क्योंकि आप 11th-12th में भी पढ़ ही रहते हो, तो वो भी मतलब सिलेबस अगर आप देखोगे तो इतना मुश्किल नहीं है सिलेबस। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा। लेकिन बात आती है स्पीड की और एक्यूरेसी की एग्ज़ाम में। ठीक है,
अब मैथ्स में जब मैंने मॉक टेस्ट दे रहा था तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार क्वेश्चन तो अगर मेरे को टाइम ज़्यादा मिले तो मैं सब कर लूँ, लगभग सारे ही कर लूँ। लेकिन बात आ रही है यहाँ पर कि स्पीड की। हमारे पास केवल 2 घंटे हैं और 100 क्वेश्चन करने हैं, 120 मिनट्स एंड 100 क्वेश्चंस। तो 1 मिनट मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि OMR भी तो फिल करनी है, ठीक है। तो इसलिए 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। और जब मॉक टेस्ट दो ना, मैंने टोटल 8 मॉक टेस्ट दिए हैं मैथ्स के अपनी प्रिपरेशन में। अब इन 8 मॉक टेस्ट में मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं उनमें अपनी वीकनेस भी ज़रूर लिखी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, इसमें, ठीक है। ये मैंने मॉक टेस्ट दिया था जो। और ऐसे ही जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, मतलब सब में मैंने अपनी वीकनेस लिखी है। इसमें लिखा है अटेम्प्ट मोर, इंक्रीज स्पीड, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने सब में अपने वीकनेस भी लिखी थी जितनी भी मॉक टेस्ट दे रहा था मैं, ठीक है। और अगले मॉक टेस्ट में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मैथ्स में। और मैथ्स में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, कि आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं जिन पर आपकी कमांड है उनको आप पहले करो, ठीक है। और जो टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मेरे केस में मेंसुरेशन मेरे को बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो वहाँ पर उसको मैं लास्ट में करता हूँ अगर टाइम बचे तो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के होते हैं जहाँ पर हमको कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो वो भी मैं लास्ट के लिए छोड़े रखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमको करना है नंबर सिस्टम करना है, क्योंकि उसके जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। अरिथमेटिक के भी कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगते हैं जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। तो वो भी मैं छोड़ दे रहा था। फिर बचा क्या, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ठीक है। इन तीनों को अच्छे से कर ले रहा था पहले मैं। उसके बाद आए ज्योमेट्री में मेंसुरेशन के जो हल्के सवाल थे उनको कर लो जिनमें कम कैलकुलेशन हो। और फिर बचे कुछ टाइम में स्टैटिस्टिक्स और ये अरिथमेटिक वाला पोर्शन। तो इस प्रकार से मेरे लास्ट में लगभग 60 के अप्रॉक्स नंबर आ जा रहे थे। और रियल एग्ज़ामिनेशन में जब मैंने, चलो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितने मार्क्स मेरे आए। अब मैथ्स की बात होगी इतनी। आपको क्या करना है, आपने देख लिया कि आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स लेने हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन लेने हैं, ठीक है। जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं उन पे कमांड करनी है, उनके क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी पहले कर लेने हैं, ठीक है। जो वीक टॉपिक है या जिनमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है तो उनको लास्ट में करना है। ऐसे करके हर एक मॉक टेस्ट में आपको अपनी वीकनेस एनालाइज करनी है और अगले मॉक टेस्ट में उसको सुधारना है, ठीक है। तो ये होगी मैथ्स की बात। मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं सर, टेक्स्ट बुक से मैंने दिए थे, आप भी वहाँ से दे सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात आती है इंग्लिश की। सर इंग्लिश में ऐसा कोई, इस बार जो हमने एग्ज़ाम दिया है ना इंग्लिश का, उसने तो बिल्कुल हिला के रख दिया। मतलब ऐसा पेपर अभी तक हिस्ट्री में नहीं आया था, CDS की हिस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉकैब बेस्ड था, रीडिंग बेस्ड था और ग्रामर कम आई थी, ठीक है। लेकिन जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने क्या किया था, मैंने कहा भैया ग्रामर का जितना भी पोर्शन है उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरा मेन टारगेट था ग्रामर का। वो ग्रामर कैसे स्ट्रॉन्ग की, मैंने सबसे पहले तो बुक ली थी, आपको दिखाता हूँ मैं, दिशा, हाँ ये वाली 18 प्रीवियस ईयर्स दिशा पब्लिकेशन की, ठीक है। तो इससे मैंने प्रैक्टिस की थी। और CDS जर्नी के लेक्चर्स देखे थे मैंने, 1 शॉट वाले, जहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। और मेरे पास पहले से पाथफाइंडर बुक थी जहाँ से मैंने पहले भी पढ़ा था, उसको दोबारा सा रिवाइज़ किया था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ग्रामर रूल पे अपनी कमांड कर ली थी कि स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, इनके क्वेश्चन तो गलत ना हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए तो इनके क्वेश्चन गलत ना हो। और दूसरी बात, वॉकैब के लिए मैंने वर्ड पावर मेड इजी को पढ़ना शुरू किया था। हालांकि वहाँ से उतने सारे वर्ड्स मेरे को नहीं दिखे, उतने क्या बहुत ही कम दिखे। और रीडिंग पोर्शन में मैंने रीडिंग के लिए ऐसा ज़्यादा एफर्ट नहीं किया था, तो जिस वजह से मेरे को एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप जो भी CDS का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, रीडिंग को आज से ही स्टार्ट कर दो। और चीज़ें जो कर रहे हो करो, लेकिन रीडिंग आप कम से कम 1 पेज 2 पेज जितना भी पढ़ रहे हो डेली
स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। और पढ़ना है समझते हुए पढ़ना उसको, और जो वोकैब आपको इम्पोर्टेंट लग रही है उसको भी नोट करते हुए चलना, ठीक है। तो रीडिंग इज़ मस्ट अगर आपको CDS का इंग्लिश का पेपर अच्छा करना है तो, ठीक है। मेरी रीडिंग हैबिट उतनी कम थी, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस मैंने कम की थी, तो जिस वजह से इंग्लिश का मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया, ठीक है। जीके की बात करते हैं तो जीके में आपको क्या करना चाहिए। मेरे केस में मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैंने कहा इन तीनों सब्जेक्ट्स के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा सर, ठीक है। लगभग 20-25 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से तीनों सब्जेक्ट से, कभी कभार 30 तक भी चले जाता है। तो अगर 3 सब्जेक्ट से 25 नंबर मिल रहे हैं और केवल हमको 2 बुक्स पढ़नी है क्लास 9th और 10th की, तो बुराई क्या है, ठीक है। कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं साइंस पोर्शन से, ठीक है, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है। साइंस मैंने कैसे की, साइंस मैंने पहले तो 9th और 10th की NCERT पढ़ी मोटी मोटी, ठीक है, एकदम डीप में उतना नहीं पढ़ा था। फिर मैंने CDS जर्नी के लेक्चर्स देखे थे, 1 शॉट लेक्चर्स, वहाँ से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मतलब कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए थे, और उनको रिवाइज़ किया जो मैंने नोट्स बनाए थे जितने भी, या फिर डिजिटल नोट्स से जो उनने प्रोवाइड किए थे CDS जर्नी ने, तो वहाँ से मैंने हेल्प ली थी। और उसके बाद मैंने पकड़ा ज्योग्राफी, क्योंकि मेरे को ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था CDS जर्नी से ही, ठीक है। उनके 1 शॉट लेक्चर हैं, इंडियन ज्योग्राफी का अलग और फिज़िकल ज्योग्राफी का अलग, ठीक है। दोनों को पढ़ा था और जितना हो सका उतना रिवाइज़ किया था मैंने, ठीक है। ज्योग्राफी भी हो गया, और मैंने इसके अलावा पढ़ा था इकोनॉमिक्स। पॉलिटी मैंने स्किप कर दिया था, इकोनॉमिक्स पढ़ा था। हालांकि इकोनॉमिक्स की मेरे क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा सही नहीं हुए क्योंकि मैं रिवाइज़ नहीं करवाया था लास्ट में, ठीक है। और करंट अफेयर में जो RRR CDS जर्नी से ही मिली थी उसी को मैंने रिवाइज़ किया था, और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है। अब वहाँ पर वो याद नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप कितनी बार रिवाइज़ करते हो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जीके की भी बात होगी। अब जीके और इंग्लिश की मैंने मॉक टेस्ट कम दी थी, ये भी मैंने गलती की थी, क्योंकि जीके में आप कम भी दो चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश के मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देने चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने गलती की थी, लेकिन आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं मार्क्स बता देता हूँ, मेरे मार्क्स कितने आए थे। ऑफिशियली रिलीज़ नहीं है, लेकिन जब मैंने खुद से कैलकुलेट किए तो जो इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश का पेपर था, इसमें मेरे मार्क्स आए थे 47, और जीके का पोर्शन था, जीके में मेरे आए थे 32 मार्क्स आउट ऑफ 100, और मैथ्स में मेरे मार्क्स आए, गैस करो कितने आए होंगे इतने ज़्यादा भी नहीं आए, 62 मार्क्स मेरे आए थे मैथ्स में, ठीक है। तो टोटल 141 स्कोर है मेरा 300 में से, जो मैंने खुद से एनालाइज़ करके सर्च करके आंसर को इस तरीके से देखा है। अब ऑफिशियल जब होगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि सर मिनिमम पढ़ेंगे और उसको रिवाइज़ जितना हो सका उतना करेंगे, और मॉक टेस्ट देने में कमी नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम को समझो, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, एग्ज़ाम को तो समझो, पैटर्न समझो, सिलेबस समझो, कट ऑफ समझो, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल समझो, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स समझो। पेपर के लिए पढ़ने से पहले ही ये सब काम करना है हमको, ठीक है। उसके बाद मैदान में उतरना है। मैदान में कैसे उतरोगे आप, जब स्ट्रेटजी बनाओगे अपनी अच्छे से। स्ट्रेटजी बनाने में यही चीज़ें ध्यान देनी है कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को सही से बैलेंस करना है, और उसी हिसाब से हमें मॉक टेस्ट में परफॉर्म भी करना है, ठीक है। कोई और डाउट हो CDS की एग्ज़ाम को के लिए CDS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद।